फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं आपके डीएम से एक चैनल लव लेटर। काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी महीने हो गए हैं, हमने आपके डीएम से एक चैनल लव लेटर लिया ही नहीं है। तो कहा चाहे आपके डीएम सिंगल हो या मैरिड हो, ये लव लेटर आप लोग सुन सकते हो। ठीक है गाइस। और ये लव लेटर मैं इस डेक से करने वाली हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और सैसी लव लेटर रहेगा, इंटीमेट लव लेटर रहेगा, आपको मज़ा आएगा। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं कि आपके डीएम आपको क्या कहना चाहते हैं एक लव लेटर में। उनके अंदर के डिज़ायर्स क्या है, वो अगर उन्होंने आपको आज तक कभी नहीं बताया कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, तो आज हम देखेंगे कि आपके डीएम आपको क्या कहना चाहते हैं और कैसा फील करते हैं, वो कितना रोमांटिकली फील करते हैं आपके लिए इस लव लेटर के साथ। आपके डीएम कह रहे हैं आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। आपसे बहुत ज़्यादा 2400 घंटे आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, 2400 घंटे आप ही का नाम जपते रहते हैं। उसी में उनको शांति मिलती है, उसी में उनको अच्छा लगता है, उनकी खुशी उसी में है कि वो आपको जो है आप ही का नाम जपते रहे, आप ही को स्टॉक करते रहे सारा टाइम, सारी रात। वो सिर्फ यही सपने देखते हैं कि मैं जो है इसको जाकर मना लूँ, मैं इसको जाकर जो है रिलेशनशिप बना लूँ, इसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँ, चाहे जो हो जाए, चाहे वो छुपके ही क्यों ना करना पड़े, इस बारी मैं अपनी खुशी को अचीव कर लूँ, पीछे से जा कर के मैं उसको सरप्राइज़ दे दूँ जब मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही है। तो मैं जा कर के आपके डीएम सोच रहे हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें आकर सरप्राइज़ कर दूंगा, शॉक कर दूंगा राइट टाइम पे। मुझे पता है किसी और को चूज़ करके मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा दुखी किया है, पर अब मैं तुम्हें अपने इमोशनल साइड दिखाना चाहता हूँ। मैं पागल हो जाऊँगा गुस्से से अगर किसी और के साथ मैंने तुम्हें देखा, तो अगर मुझे पता चला कि तुम किसी और के साथ हो, तो मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मैं जब तुम्हारे पास आऊँ तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम कम्प्लीटली और रेडी हो, और मैं बस तुम्हें बोलूँ कि चलो और तुम मेरे साथ चल दो। कहीं ना कहीं आपके डीएम कह रहे हैं कि मुझे हाँ आगे का रास्ता इस कनेक्शन में अब दिखने लग गया है, और मुझे पता चलने लग गया है कि हमारा प्यार दोनों तरफ से बराबर का है। और कहीं ना कहीं मैं तुम्हें एक बार बात करके देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा, और उसी के बेसिस पे मैं आगे इस कनेक्शन को ले जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि अब हमारे प्यार में को जस्टिस मिले, अब हमारे कनेक्शन को जस्टिस मिले। अब जो है मैं जानता हूँ कि तुम्हें इंट्यूटिवली पता चल जाएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं आकर के जो है तुम्हें डेट पर ले जाऊँ, बस ऐसे उठा करके तुम्हारे घर पे आऊँ और तुम्हें मतलब हाथ पकड़ के तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए लेकर जाऊँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम पहले जैसे ही मेरे साथ रहो, जैसे तुम बिल्कुल नेचुरल थी, जैसे तुम बिल्कुल वल्नरेबल थी, ओपन थी, और जैसे तुम मुझे फ्लर्ट करती थी, और जैसे तुम मेरे लिए एक्शंस लिया करती थी। और कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया है किसी और को चुन करके। तुम्हें लग रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म ही हो गया है कम्प्लीटली, और बट ये कनेक्शन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये कनेक्शन अभी तो शुरू हुआ है। क्योंकि अभी तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की हो, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लड़की हो, और मैं अपने आप को तुमसे सिर्फ नीचे ही देख पाता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम दोनों अकेले होते हैं तो मुझे तुम्हारे साथ शांति महसूस होती है, और जब तुम नहीं होती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पागल ही हो रहा हूँ। कभी कभी मेरा मन ऐसे करता है कि मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊँ, और कभी कभी मेरा मन ऐसे करता है कि नहीं, मैं पब्लिकली हमारा लव डिस्प्ले करूँ। मैं नहीं जानता अब तुम्हारे फीलिंग्स मेरे लिए क्या है, क्योंकि अब हम शायद कनेक्शन में नहीं।
मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा था। जब तुम मुझे मतलब दिखा रही थी अपना ट्रू साइड, मुझे उस पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। पर अब मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, और अगर शुरू होने से पहले अगर हमारा झगड़ा भी हो जाए तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारा कनेक्शन स्टार्ट हो तो तुम मुझे छोड़ने की बातें ना ही करो तो अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारा कनेक्शन स्टार्ट हो जाए तो तुम मुझे, मैं अगर तुम्हें कह भी दूँ कि मुझे छोड़ के चले जाओ तो तुम मुझे छोड़ के मत जाया करो कभी भी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शाय रहो, रोमांटिक रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे कनेक्शन में मैं पावर लूँ। मैं रोज़ रात को तो सोचता हूँ कि मैं तुमसे बात कर लूँगा और मैं तुमसे क्या कहूँगा यही मुझे समझ में नहीं आता है। तुम इतनी सॉफ्ट हो, इतनी रोमांटिक हो, इतनी पेशेंट रही हो मेरे साथ, और मैंने बहुत बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं किया है तुम्हारे साथ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक चीज़ चूज़ करनी ही होगी अपने लाइफ में। मुझे या तो तुम्हें या तो कार्मिक को, किसी एक को एक चॉइस तो देनी ही होगी। मुझे एक डिसीजन लेकर उस पर काम करना ही होगा। मैं आराम से बैठकर अब ये सीन नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ कि अब तुम कोई एक्शन नहीं लेने वाली हो, जबकि मैं कितना भी चाहूँ कि तुम एक्शन ले लो, लेकिन मुझे ही एक स्टेबल एक्शन लेना होगा इस कनेक्शन में। मैं जानता हूँ कि तुम आराम से बैठी हो और रिलैक्स्ड हो और कंप्लीटली मतलब तुमने सरेंडर कर दिया है और सिचुएशन भगवान को दे दिया है, और मैं तुमसे कोई एक्शन की उम्मीद भी नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें ग्रो होते हुए देखा है, मैंने तुम्हें वो पर्सन बनते हुए देखा है जो तुम थी नहीं। मैं जब तुमसे मिला तुम एक बहुत बबली सी, क्यूट सी, बच्ची सी लड़की थी, और अब तुम एक कंप्लीट औरत बन चुकी हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी हो, और बहुत ज़्यादा मुझे तुम्हारे लिए रोमांटिक फीलिंग्स आ गए हैं। मैं जानता हूँ कि हमारी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं मिलती, 1% भी हम लोग एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा पाएंगे, हमारी सोच नहीं मिलती है, हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। लेकिन इस कनेक्शन के लिए पूरा 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 मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। पर मैं डाउट में रहता हूँ कि क्या तुम भी अब इस कनेक्शन में काम करना चाहती हो, या अब अगर मैं आऊँगा तो सारा का सारा काम मुझे ही करना होगा और तुम सिर्फ रिलैक्स करोगी और मेरी तरह ही बिहेव करोगी मेरे साथ। सिर्फ वही एक डर है जो मुझे लगता है कि मैं अभी जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कि वेट करूँ, कि एफर्ट्स लूँ, और क्या ये इतना ही प्यार जो पहले मुझे मिलता था वो मुझे अब मिलेगा, या सब कुछ बदल चुका है। यही सारी थॉट्स में ही पूरी पूरी रात चलती रहती है और मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आती। बट जो भी है, मैं इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहता हूँ जब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाऊँगा और रेडी हो जाऊँगा कि अगर तुमने मुझे रिजेक्ट भी कर दिया तो मैं कोशिश कर पाऊँ और हर्ट ना हो जाऊँ इस बात से। तब तक के लिए मैं प्रिपेयर करूँगा खुद को, और राइट टाइम जब मुझे लगेगा कि मैं सब सह सकता हूँ और अगर जो भी काम करना पड़ेगा इस कनेक्शन के लिए मैं कर पाऊँगा बिना हर्ट हुए, थोड़ा मेंटली स्टेबल हो जाऊँ, तो मैं तुम्हें ज़रूर अप्रोच करूँगा और बहुत ही जल्द कॉल करूँगा। अगस्त सितंबर में तुम वेट करना मेरे कॉल का। 9/9 वो दिन होगा जब मैं डेफिनेटली हमारी बातचीत होना चालू हो चुकी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और गाइस यही था आपके डीएम के आपका चैनल लेटर। फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।